जय जोहार संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और आपके लिए लेकर हाजिर हो चुका हूं छत्तीसगढ़ प्रदेश के आज के प्रादेशिक समाचार। दोस्तों, आज की सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर धान खरीदी को लेकर के अपडेट है। 2 दिन के अंदर ही किसानों ने लगभग 70,000 किसानों ने अपने धान राज्य सरकार को बेच दिए हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। इसके अलावा राज्य की सीमाओं पर चौकसी जो है तेज करी जा चुकी है, ताकि बाहर के जो भी व्यक्ति हैं वो यहाँ पर यानी कि छत्तीसगढ़ के अंदर अपने धान को ना खपा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो धान खरीदी के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसके 2 दिनों के भीतर ही प्रदेश भर के लगभग 70,000 किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर अपने फसल बेच दिए हैं। इसके अलावा किसानों ने कुल 2,29,675 टन धान की बिक्री की है। सबसे ज़्यादा धान खरीदी महासमुंद जिले में बताई जा रही है। वहीं CM भूपेश बघेल ने कहा है कि केंद्रीय कृषि कानून पिछले दरवाजे से किसानों पर थोपा गया है, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार जारी रहेगी, इसका कोई भी समाधान नहीं है। वहीं अगर आपको बताएं तो सरप्लस धान से एथेनॉल उत्पादन के लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, अनुमति इससे मांगी हुई है। अगर हम बात करें तो जो सरप्लस धान होता है, क्षमता से अधिक उत्पादन धान होता है, तो इसको जो है एथेनॉल उत्पादन के लिए खपाने के लिए मुख्यमंत्री ने जो है भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि एथेनॉल प्लांट लगाया जाए, जिसके बारे में जो भी जवाब आएगा वो हम आपको लगातार अपडेटेड करते रहेंगे। खैर दोस्तों, इसी के साथ आज की एक और अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर अब आपको बता दें कि जो है छत्तीसगढ़ में लगभग नवा रायपुर का निर्माण 19 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन अब तक की इतनी प्रशासन की व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है कि यहाँ पर 19 साल बीत चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो बसाहट है वो यहाँ पर नहीं हो पाई है। बसाहट की तो दूर बात करें, यहाँ पर अभी फिलहाल पंचर दुकान तक के लिए उपलब्ध नहीं हो पाया है। वहीं CM हाउस मंत्रियों के बंगले पर निगाहें टिकी हुई है। जून जुलाई 2021 तक काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 30 से 35% काम फिलहाल अभी पूरा हुआ है। वहीं अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर नवा रायपुर की स्थापना वर्ष 2001 से शुरू हो गई थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री निवास का भूमि पूजन वर्ष 2019 में हुआ था। वहीं मुख्यमंत्री मंत्री ऑफिसर्स कॉलोनी की लागत लगभग 600 करोड़ रुपए की है और निर्माण अवधि यहाँ पर 24 माह रखी गई है। अगर मंत्री के बंगलों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 16 मंत्रियों के बंगलों की संख्या जो है रहने वाली है। फिलहाल यही बातें जो है निकलकर सामने आई हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां पर छत्तीसगढ़ समेत सभी राज्यों में CBSE बोर्ड की परीक्षाएं अब ऑफलाइन माध्यम से होने वाली है। जी, अगर आपको बताएं तो महामारी को देखते हुए बच्चों से घर से ऑनलाइन मोड में पढ़ाई जो है चल रही है। ऐसे में आपको बता दें कि बड़ी संख्या में अभिभावक भी बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार नहीं है, लेकिन इसी बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने हाल ही के एक बयान में पुष्टि की है कि कक्षा 10वीं और 12वीं के आगामी CBSE बोर्ड परीक्षा 2021 में ऑनलाइन मोड की बजाय एक लिखित प्रारूप में आयोजित जो है इसका किया जाना है। वहीं परीक्षाओं के प्रारूप की पुष्टि के अलावा CBSE ने यह भी कहा है कि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए कोई निश्चित तारीखों की घोषणा नहीं की गई है। बता दें कि वर्तमान में चल रहे महामारी को देखते हुए इसके कारण परीक्षा जो छात्र हैं परीक्षा के संचालन को लेकर के अनिश्चित हैं। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी 10 दिसंबर को एक लाइव सत्र आयोजित करने वाले हैं, जहां वह छात्रों के साथ बातचीत करेंगे और आगामी बोर्ड परीक्षा 2021 और साथ ही साथ प्रवेश परीक्षा के संचालन के बारे में अपने प्रश्नों और संदेहों को यहां पर दूर करने वाले हैं। यानी कि जो भी बातें हैं वो यहां पर स्पष्ट 10 तारीख को होने वाली है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना खबरें आपको लगातार इसी चैनल पर देखने को मिलती रहे। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है, जहाँ पर गौठानों में गायों को हरा चारा खिलाने के लिए लगभग 232 एकड़ में चारागाह का विकास जो है किया जाना है। ऐसे में अगर आपको बताएं तो नरवा, गरवा, घुरवा बाड़ी योजना के अंतर्गत पूरे जिले यानी कि भाटापारा जिले की बात करें तो 207 चारागाह विकसित करने की योजना जो है बनाई गई है, जिनमें से करीब लगभग 160 चारागाहों का निर्माण पूर्ण में 12 प्रगतिशील हैं। वहीं इन चारागाहों में गायों को खिलाने के लिए लगभग 232 एकड़ के क्षेत्र में चारे की बुआई जो है की गई है। इसमें नेपियर, मक्का और ज्वार जैसे पौष्टिक चारे वाले तत्व भी प्रमुख रूप से शामिल है।
वही अगर जिले में राज्य सरकार की योजना नरवा गुरुआ बाड़ी की योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में लगभग 71 चारागाह, द्वितीय चरण में लगभग 96 और तृतीय चरण में लगभग 40 चारागाह स्वीकृत किए गए हैं। इस प्रकार जिले में कुल 207 चारागाह स्वीकृत किए गए हैं। अगर हम आपको बताएं तो ये जो है प्रत्येक जिले से इस खबर जो है सामने आ सकती है। अगर हम केवल रायपुर जिले की बात करें तो सिर्फ रायपुर जिले के लिए लगभग 232 करोड़ रुपए का जो मंजूरी है वो यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया है। यह जो बातें हैं वो यहाँ पर स्पष्ट हो चुकी हैं और साथ ही साथ आने वाले समय में हर एक जिले के लिए यही बातें जो है क्लियर होने वाली है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ें, जहां पर महंगाई की मार जो है छत्तीसगढ़ वासियों को रुला रही है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहां का जो आलू प्याज है, साथ ही साथ जो सब्जियां हैं वो बाहर के राज्यों में एक्सपोर्ट की जा रही है। इसी को लेकर के अपडेट है, जहां पर आलू प्याज की महंगाई चिल्हर में जो है ज़्यादा भाव इसका मिलने वाला है। वहीं आलू जो है थोक में 36 रुपये किलो पर, लोकल बाज़ारों में यहाँ पर 45 से लेकर के 50 रुपये प्रति किलो पर बेची जा रही है। अगर हम बात करें तो राजधानी में आलू प्याज की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों के साथ ही अफसरों को भी परेशान करके रख दिया है। यही वजह है कि खाद्य विभाग की टीम ने बुधवार को बिरगांव भवनपुरी के कई आलू प्याज के गोदामों में जाकर के स्टॉक की जांच की है। हालांकि कहीं भी अनियमितता नहीं पाई गई है। जांच के बाद अफसरों ने दावा किया कि शहर में कहीं भी आलू प्याज की सप्लाई में कोई समस्या नहीं है। जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा ही सप्लाई यहाँ पर आ रही है। इसके बावजूद महाराष्ट्र और दक्षिण प्रदेश के शहरों से ही महंगी आलू प्याज की आने की वजह से ही कीमतें बढ़ी हुई है। इसके अलावा खाद्य नियंत्रक अनुराग सिंह भदौरिया का कहना है कि थोक में आलू लगभग 36 से लेकर 38 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। वहीं चिल्हर में सब्जी बाजारों में इसकी कीमत बढ़ करके बेतहासा और अलग जो लेवल है वो यहाँ पर पहुँच पा रही है। तो इसकी वजह जो है कहीं ना कहीं बीच में बिचौलिए अपने जो है काम करते हुए नजर आए हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर शिक्षा के अधिकार के तहत जो है सरकार ने महामारी काल में आरटीई ने स्कूलों को राहत दी है। फीस के रूप में लगभग इन स्कूलों को जो है 192 करोड़ रुपए की राशि जो है मिलने वाली है। अगर हम आपको बताएं तो निजी स्कूल भले ही शिक्षा के अधिकार यानी कि आरटीई के तहत गरीब बच्चों को एडमिशन देने से आनाकानी करते हो, लेकिन महामारी काल में उसी आरटीई ने स्कूलों को बड़ी राहत दी है। बगैर क्लास इन निजी स्कूलों के बीच आरटीई की मदद से प्रति माह करीब 32 करोड़ रुपए बंटने वाले हैं। यह राशि जून माह से ही दी जाएगी और दिसंबर तक की कक्षाएं नहीं लगेंगी। तो इस तरह जून से लेकर के दिसंबर तक के लिए करीब 192 करोड़ रुपए इनके लिए वितरित किए जाएंगे। वहीं शिक्षाविदों ने बताया कि आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश पाने वाले छात्रों की फीस शासन से दी जाती है और प्राइमरी के लिए लगभग न्यूनतम 7,000 और मिडिल के लिए करीब 11,000 रुपये इस वजह से मिलने वाले होते हैं। और इस सत्र में लगभग 46,000 छात्रों ने प्रवेश लिया है और प्राइमरी के अनुसार ही प्रति माह फीस जोड़ा जाए तो यह राशि लगभग 32 करोड़ रुपए बन जाती है। तो ये सभी बातें सिर्फ रायपुर जिले की बात करें तो रायपुर जिले में ही अकेले 192 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिलने वाली है। इसके अलावा प्रत्येक जिले में अलग अलग अनुसार से एडमिशन के अनुसार जो भी राशि हैं वो यहाँ पर निजी स्कूलों को स्वीकृत होने वाली है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है, जहाँ पर केंद्रीय खाद्य मंत्री को मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा कि उपार्जित धान की समस्या पर कस्टम मिलिंगों और साथ ही साथ केंद्रीय पूल में उसना व अरवा चावल की भी मांग की अनुमति यहां पर मांगी हुई है। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिख करके केंद्रीय पूल में उसना और अरवा चावल के उपार्जन की अनुमति मांगी हुई है। पत्र में कहा गया है कि एफसीआई में लगभग 26 लाख टन उसना और 14 लाख टन अरवा चावल लिया जाए, ताकि इसके साथ ही खरीफ वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित किए जा रहे धान का जो समय है तो इस पर समय पर कस्टम मिलिंग करने पर कराने की जो मांग है, कस्टम मिलिंग कराने की मांग जो है यहाँ पर करी हुई है मुख्यमंत्री जो हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं तो इनके द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री बघेल ने पत्र में लिखा है कि भारतीय खाद्य निगम एफसीआई ने 2016-17 और उसके पहले उसना के साथ साथ अरवा चावल भी उपार्जित किया जा रहा है। ऐसे में एफसीआई को जो है राज्य की आवश्यकता से ज़्यादा उसना के साथ साथ अरवा चावल के रूप में भी लिया जाना होगा, जिससे डीसीपी योजना में उपार्जित समस्त धान का समय पर निराकरण किया जा सके। इससे धान के रखरखाव में कोई भी क्षति ना हो। तो ये सभी बातें जो है अभी तक निकलकर सामने आई है।
दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां पर आक्रोशित किसानों ने एक बार फिर से जो है नेशनल हाईवे जाम करके रखा हुआ है। गौरघाट में धान उपार्जन केंद्रों को नहीं खोले जाने से नाराज गोपालपुर, डबनई, देहारगुड़ा, इसके साथ पंचायत क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने बुधवार को लगभग सुबह 11 बजे के लगभग तहसील मुख्यालय मैनपुर से 3 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 130C जो कि मैनपुर गरियाबंद रायपुर मार्ग को बाधित कर दिया और साथ ही साथ सड़क पर बैठ करके किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन करने से मैनपुर देवभोग मुख्य मार्ग तथा गरियाबंद रायपुर मार्ग पर सैकड़ों गाड़ियों की कतार लग गई। वहीं 8 घंटे तक मार्ग जाम होने से राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और यात्री वाहन में सफर करने वाले बच्चे, महिलाएं जंगल में फंसे हैं। ऐसे में एसडीएम के आश्वासन के बाद से इन किसानों ने चक्का जाम को आखिरकार खत्म किया है। तो आखिरकार ये जो समस्याएं हैं वो उपजती ही क्यों है जो कि सरकार को सुलझा न सके। दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर बीजापुर में एक बार फिर से नक्सलियों का उत्पात जो है निकलकर सामने आ रहा है। नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों को अगवा करके मार डाला है और हत्या के बाद गांव के ही पास इनका शव जो है फेंक दिया है। ऐसे में जो घटना है गंगालूर क्षेत्र के 2 अलग अलग गांवों की घटना जो है बताई जा रही है। हालांकि इसके लिए आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने कमानार के हपका पारा और साथ ही साथ गायता पारा के रहने वाले सन्नू उइका और सुनील उइका की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने दोनों ग्रामीणों को बुधवार देर रात से ही उनके घर से अगवा कर लिया था और इसके बाद से धारदार हथियार से इनकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद दोनों शवों को ही गांव में फेंक दिया गया। तो ये सभी बातें जो है इन नक्सलियों के उत्पात के माध्यम से निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों आज की अंतिम बड़ी खबर यानी कि महामारी के अपडेट की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में प्रदेश में 1648 नए केसों की पुष्टि हुई है। इनमें से 27 लोगों की मौत भी बताई जा रही है बीते 24 घंटे में। वहीं अगर आपको बताएं तो पिछले 24 घंटे में 27 लोगों की मौत हुई है, जिनमें रायपुर के 3 लोगों की मौत भी शामिल है। और छत्तीसगढ़ में प्रति 10 लाख लोगों में औसतन 90,000 की महामारी जांच की जा रही है और प्रदेश के लगभग 28 जिलों में से गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, मुंगेली, नारायणपुर ऐसे जिले शामिल है जहां पर बीते 1 हफ्ते से अपेक्षाकृत कम केस निकल रहे हैं। यानी कि इन जो जिले हैं जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, तो यहाँ पर फिलहाल राहत की खबर इस महामारी की वजह से बताई जा रही है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी को दबा लेना है और नोटिफिकेशन को भी सेलेक्ट कर लेना है ताकि छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना खबरें आपको लगातार इसी चैनल पर देखने को मिलती रहे। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।